सोमनाथ मंदिर संपूर्ण इतिहास और उपन्यास भाग 7। पौष की पूर्णिमा की प्रभात बेला में ज्यों ही उषा की प्रथम किरण फूटी, मंदिर के शिखर पर आरूढ़ प्रहरी ने शंख फूंका। क्षण भर ही में चारों ओर शंख और भेरी नाद से दिशाएं गूंज उठी। डंकों और नक्कारों की धमक से प्रभास गरज उठा। सहस्त्रों सैनिकों ने जयघोष किया, जय शंकर। महासेनापति युवराज भीमदेव हड़बड़ा कर उठ बैठे। पार्षद ने घबराए हुए आकर कहा, आक्रमण हुआ अन्नदाता, तो मेरे शस्त्र और वस्त्र ला। भीमदेव तुरंत ही सज्जित होकर कोट पर चढ़ गए। वहां गंग सर्वज्ञ, जूनागढ़ के राव, लखा कामानी, केसर मकवाना और दामोदर मेहता आदि सावंत सचिव उपस्थित थे। बहुत लोग भाग दौड़ रहे थे। सैनिक कंगूरों पर चढ़ रहे थे। धनुर्धर धनुष ताने आज्ञा की प्रतीक्षा में थे। घुड़सवार भाले बरदार प्रांगणों में बधपरिक खड़े थे। दूर नदी के किनारे किनारे अर्धोदित सूर्य के चरण तल में धूल गर्दै के बादल उड़ रहे थे और उसमें से काली काली मोतियां प्रकट होती सी दिख रही थी। पहले 2-4 और पीछे शत सहस्त्र। ये अमीर के अश्वारोही थे। झपटते हुए बालूकाराय ने बुर्ज में प्रवेश किया। उन्होंने महाराज भीमदेव के हाथ में धनुष बाण देकर कहा, देखिए तो महाराज, ये प्रथम बाण है। इसी से आप शत्रु का इस धर्मनगरी में सत्कार कीजिए। अभी ठहरो बालक, महासेनापति ने सुदूर उड़ती हुई धूल पर दृष्टि गड़ाकर कहा। सबने देखा, एक दुर्धर्ष योद्धा काले अरबी घोड़े पर सवार हो सेना से बाहर आया। उसके साथ कुछ और चुने हुए सवार थे। सबके सुनहरी तारकशी के वस्त्र उस प्रभातकालीन सूर्य की पीत किरणों में चमक रहे थे। जो सबसे आगे था, वो पगड़ी पर एक मूल्यवान पन्ने का तुर्रा बांधे था। उसकी दाढ़ी लाल रंग की थी। वो क्षण भर शांत भाव से खड़ा महालय की फहराती ध्वजा को देखता रहा। फिर उसने साथी से धनुष लेकर एक बाण संधान किया। तीर खाए में आकर गिरा। बालूकराव ने कहा, महाराज, अब आपकी बारी है। बाणबली ने कहा, क्या यही गजनी का अमीर है? मेहता ने आगे आकर कहा, यही है महाराज। बाणबली ने 12 टन की अनी बाण में लगाकर धनुष को कान तक खींचा और फिर बाण छोड़ दिया। बाण तुरे सहित अमीर की हरी पगड़ी को लेकर भूमि पर जा गिरा। सैनिक गर्जना कर उठे, जय शंकर, जय सोमनाथ, हर हर महादेव, बम भोला। वह लाल दाढ़ी वाला सरदार घोड़े को घुमाकर तीर की भांति पीछे को फिरा और एक चक्कर काटकर फिर सेना के मध्य भाग में आ खड़ा हुआ। उसने संकेत किया और तीरों की एक बौछार मंदिर पर पड़ी। साथ ही अल्लाहो अकबर का गगनभेदी नाद भी उठा, परंतु उसके उत्तर में इधर से कोई उत्तर नहीं दिया गया। तुर्क सवार आगे बढ़कर खाई के किनारे तक चले आए। बहुत से सवारों ने घोड़े पानी में डाल दिए। बहुत सवार तट पर खड़े होकर ही तीर फेंकने लगे। इसी समय बालूकाराय ने संकेत किया और मंदिर के कंगूरों से तीरों की वर्षा प्रारंभ हुई। इस भीषण बाण वर्षा से घबराकर तुर्क सैन्य की गति रुक गई। अनेक सवार मुंह मोड़कर लौट चले। अनेक खाई के जल में ही डूबने उतर आने लगे, परंतु कुछ खाई के इस पार आकर ऊपर चढ़ने की चेष्टा भी करने लगे। इन पर राव के कच्छी योद्धाओं ने तलवार की भारी मार करनी प्रारंभ की। देखते ही देखते वह सारा रण क्षेत्र भयानक मारकाट, चिल्लाहट और विभत्स दृश्यों से भर गया। सूर्य का प्रखर तेज बढ़ने लगा और युद्ध भी घमासान होने लगा। बाणों से आकाश छा गया। घायलों की कराह और चीत्कार से वातावरण गूंज उठा। अपराह्न में सूर्यास्त से पहले ही अमीर ने युद्धावसान का संकेत किया। तुर्क और अरबी अपने योद्धा मृत शवों को छोड़ भग्नोत्साह पीछे शिविर में लौटे। हिंदू सैन्य में जय जयकार का बोलबाला हुआ। प्रथम दिन के युद्ध में विफल मनोरथ होकर अमीर के लौट जाने पर हर्ष और उमंग की जो बाढ़ राजपूत सैनिकों में आए, उसे अपनी आंखों देखते, शाबाशी देते तथा दूसरे दिन के युद्ध के लिए ठीक ठीक व्यवस्था करते, जत्थेदारों को आदेश देते महाराज महासेनापति भीमदेव बहुत रात गए तक सारे मोर्चों पर घूमते रहे। आज के युद्ध में हिंदू सैन्य की कुछ भी हानि नहीं हुई थी। एक भी आदमी व्यापक रूप से आहत नहीं हुआ था। एक भी मोर्चा भंग नहीं हुआ था। प्रथम बाण से जो अमीर की पगड़ी गिरा दी गई थी, उसकी हंस हंसकर चर्चा हो रही थी। सिपाही अपने अपने कौशल की डींगे मार रहे थे। बहुत रात बीतने पर महाराज भीमदेव अपने शयन कक्ष में गए। वहां उन्हें सूचना मिली कि सर्वज्ञ अभी तक समाधिस्थ ही है।
सब सेनापति और मंडलेश्वर एक एक करके महासेनापति से विदा हुए। गंगा ने आकर महासेनापति को देव प्रसाद दिया और कहा, सर्वज्ञ तथा देवता के कल भी दर्शन नहीं होंगे। धीरे धीरे सारा सोमपट्टन नींद में ऊँघने लगा। दिशाओं में शांति एवं नीरवता छा गई। केवल एक व्यक्ति जो अब भी विश्राम नहीं कर पाया, वह था दामो मेहता। वह चुपचाप सारे मोर्चों को बारीकी से देखता हुआ और बीच बीच में अमीर की छावनी में जलती और धूखती हुई हजारों मशालों को देख रहा था। उसी के पीछ चुपचाप उसके दो चर उसी की भांति छाया मूर्ति बने चल रहे थे। द्वारिका द्वार पर आकर मेहता खड़ा हो गया। उसने बड़े ध्यान से द्वार के सब मोचर्चों को देखा। फिर उसने पीछे मुंह कर मंद स्वर से कहा, यहां किसकी चौकी है आनंद? दद्दा सोलंकी की। हाँ हाँ, परंतु इस समय दद्दा कहाँ है? दिख नहीं रहे। उधर बुर्ज पर वे बैठते हैं। बैठे तो हैं सामने, ठीक है, किंतु तुम कहते हो वह युवक इसी घाट पर आता है। जी, दद्दा ने क्या उसे एक बार भी नहीं देखा? मालूम तो ऐसा ही होता है। मैंने दद्दा से पूछा था कि चौकी पहरा सब ठीक है, तो उन्होंने हंसकर यही कहा, सब ठीक ठाक है भाया, जब तक ये तलवार है। हाँ, उन्हें तलवार ही का तो भरोसा है। अरे आनंद, ये योद्धा तलवार ही को काम में लेना जानते हैं, बुद्धि को नहीं। लेकिन तूने कहा था कि वह आज भी आएगा। जी हाँ। कब? दोपहर रात बीते। इसमें तो अब देर नहीं है। लेकिन तूने तो कहा था वह कृष्णस्वामी की लड़की से प्रेम करता है। वह तो अब है नहीं, फिर अब क्यों आता है? सिद्धेश्वर से मिलने। सिद्धेश्वर कौन है? अमीर और रुद्रभद्र का मध्यदूत। ठीक कह सकते हो जी, मैंने स्वयं उनकी बात सुनी है। निश्चय ही कुछ गहरी चालें चली जा रही है। तो तुम इस निर्णय पर पहुंच चुके हो कि रुद्रभद्र सहस्त्राग्नि तप का जो ढोंग कर रहा है, उसका कुछ और ही उद्देश्य है? संदेह तो मेरा यही है। अब आज आप स्वयं देख ले, क्या वह योद्धा है? खूब तरुण है, पर शायद बुद्धिमान नहीं। कम से कम सावधान नहीं है, पर साहसी है। तो आनंद, तू उसका विश्वास भाजन बन। इसी के लिए तो मैं ये चीज लाया हूं। आनंद ने हंसकर कहा। क्या? द्वारिका द्वार की चाबी? किंतु नकली है, इसे सिर्फ दिखाऊंगा, दूंगा नहीं। उसी से काम हो जाएगा। आनंद हंसा। इसी समय पानी में कुछ शब्द हुआ। आनंद ने कहा, वह शायद आया है। आप इसी वृक्ष की आड़ में छिप जाए। उसका कौशल देखिए, किस युक्ति से आता है कि दद्दा का चौकी पहरा ही व्यर्थ जाता है। ऐसा वो क्यों न करे? यहीं का खेला खाया है, सब घर घाट जानता है। दद्दा की आंखों में धूल झोंकना उसके लिए कठिन क्या है? क्या दद्दा को सावधान कर दिया जाए, तब तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देखो वो छाया मूर्ति, वही है। आप उस वृक्ष की ओट में हो जाए। ठीक है देवसेन, तुम अवसर पाकर पानी में बैठना और अतः सावधानी से उसका पीछा करना, तथा सूर्योदय होने से पहले ही मुझे उसका सब विवरण देना। देवसेन क्षण भर में दृष्टि से ओझल हो गया। दामो मेहता पीछे हटकर वृक्ष की ओट में छिप गए। आनंद छाया में छिपता हुआ तट की ओर बढ़ा। तट पर एक बहुत बड़ा प्राचीन वट वृक्ष था। उसकी अनगिनत जटाएं जल तक लटकी हुई थी। ऐसी ही एक जटा को पकड़कर कमर तक जल में घुसकर उसने एक शब्द किया। शब्द सुनकर जल से एक सिर बाहर निकाला। आनंद ने कहा, निर्भय रहो मित्र और निकट आ जाओ, कोई खटका नहीं है। छाया मूर्ति ने पास आकर कहा, दम मैं ले आया हूं, ये लो। उसने सोने से भरी एक भारी थैली आनंद के हाथ में दे दी और इधर उधर सिर हिलाकर बालों का जल झाड़ा। स्वर्ण दम से भरी थैली लेकर आनंद ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारी चीज ले आया हूं, देखो। उसने वस्त्र से निकालकर बड़ी सी चाबी दिखाई। युवक ने प्रसन्न होकर कहा, लाओ, दो, बाकी इनाम कल मिल जाएगा। आनंद ने चाबी वस्त्र में छिपा कर कहा, अभी नहीं मित्र, सब काम खूब होशियारी से आगा पीछा देखकर होना चाहिए। अभी दे दूंगा तो हम पकड़े जाएंगे। प्रातः काल चाबी मांगी जाएगी, न देने से मुझ पर विपत्ति आएगी तथा द्वार पर पहरा चौकी बढ़ जाएगा। हमारी सारी योजना व्यर्थ जाएगी। तब मैंने एक युक्ति सोची है, इसी प्रकार की दूसरी चाबी बनवाई है, वो कल मिल जाएगी। उसे लेकर तुम अपना काम करना, किसी को संदेह भी ना होगा।
यही सही, पर अब नित्य आने में जोखिम है। बस एक बार और, परंतु मैं तुम्हारी एक सहायता करना चाहता हूं। क्या? एक पुरुष से मुलाकात? कौन है वह? काम का आदमी है? कहाँ? जल के बाहर आओ। वह क्या सहायता करेगा? सब कुछ, तुमसे भी अधिक, सबसे अधिक। क्या उस पर विश्वास कर सकता हूं? प्राणों का इतना मोह है तो ऐसा दुस्साहस न करो। जाओ, ये लो अपने दम। नाराज ना हो दोस्त, फिर विश्वास क्यों नहीं करते? करता हूं, तुम मेरे साथ आओ। दोनों व्यक्ति शाखाओं के सहारे तट पर आए और पेट के बल रेंग कर उस वृक्ष के निकट पहुंचे। दामो मेहता भी वहां पेट के बल औंधे पड़े थे। दामो ने कहा, यही वो युवक है। जी हाँ, तो जरा खिसक कर मेरे पास आओ। युवक दामो मेहता से सट गया। मेहता ने छाती के नीचे से तलवार निकाल कर कहा, इसे भली भांति देखकर बताओ कि पहचान सकते हो, ये किसकी तलवार है? युवक ने घने पत्तों के झुरमुट से छन कर आती हुई चंद्र की क्षीण छाया में तलवार को भली भांति परख कर कहा, पहचान गया। तो जिसकी यह तलवार है, उसके पास जाकर कहो कि जिसके पास ये तलवार है, उसके साथ तुम्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर यदि वह तुम्हें यहां भेजे तो कल इसी समय यही भेंट होगी और बात फिर। ये कहकर दामो मेहता खिसक कर तेजी से निकट की एक अंधेरी गली में घुस गए। युवक सकते की हालत में रह गया। आनंद ने कहा, क्या तुम जानते हो ये किसकी तलवार है? तुम जानते हो? नहीं, मैं भी नहीं जानता। युवक के चेहरे पर गहरी घबराहट के चिन्ह थे। शायद होकर उसने कहा, कल मुझे आना होगा दोस्त, इस तलवार को देखने। बेशक, इसी समय? इसी समय? तो तब तक के लिए विदा। युवक ने आनंद से हाथ मिलाया और उसी भांति रेंग कर पेट के बल पानी में बैठ गया। आनंद ने मंद स्वर से कहा, मेरे दम मत भूलना। युवक ने कहा, अच्छा। सूर्योदय से पूर्व ही अमीर की सेना में नक्कारे बज उठे। नक्कारों की गड़गड़ाहट से हड़बड़ाकर राजपूत योद्धा भी सन्नद्ध होकर अपने अपने मोर्चों पर जा जमे। सोरठी सरदार और मुकुटधारी राजा लोग अपनी अपनी टुकड़ियां ले लेकर निर्धारित मोर्चों पर जा डटे। ब्राह्मणों ने महालय में वेद पाठ किया। देवद्वार बंद होने पर सबने देवद्वार ही की वंदना की। पट्टनी सेना में भी डंके दमामे बज उठे और रणसिन्हे फूंके गए। महाराज सेनापति भीमदेव ने प्रातः कृत्य से झटपट निवृत्त होकर गोदान स्वर्णदान दिया। ब्राह्मणों ने देवध्वनि करके आशीर्वाद दिया। राजा ने तलवार से मौत मांगी और घोड़े पर सवार होकर मोर्चों के निरीक्षण को चल दिए। महमूद की सेना से चुने हुए तुर्क सवारों की टुकड़ियां मोर्चे बनाकर बाण वर्षा करती हुई खाई की ओर अग्रसर हुई। धीरे धीरे अमीर की सेना का सारा भार मध्य द्वार पर आ जमा। ये देख अपने अपने सेनापतियों के आदेशानुसार हजारों राजपूत योद्धा मोर्चेबंदी करके बाणवर्षा करने लगे। खाई के दोनों तटों पर दोनों ओर के शूरवीर दूर तक डटे बाण वर्षा करने लगे। परंतु अमीर निरुपाय था, उसके बाण व्यर्थ जा रहे थे। उधर खाई के इस पार तथा कोट से जो बाणवर्षा हो रही थी, वह आगे बढ़ती हुई अमीर की सेना की भारी क्षति कर रही थी। अमीर ने दुर्धर्ष साहस करके हाथियों को खाई में धकेल दिया। उसी के साथ अल्लाहो अकबर का नाद करते सहस्त्रों तुर्क सिपाही भी पानी में कूद पड़े। बालूकाराय ने कोटों पर तेजी के साथ धनुर्धरों को अवस्थित कर तलवार के धनी कच्छी सवारों को मुख्य द्वार पर सन्नद्ध किया। खाई में आधी दूर तक शत्रु के हाथी घुस आए तो राजपूत योद्धा भी जय जय महादेव सोमनाथ का नाद करते हुए जल में कूद पड़े। उन्होंने सिमटकर अमीर की मध्य सेना पर वार करने प्रारंभ किए, परंतु अमीर के हाथी धन से ही चले आ रहे थे। ऊपर से दोनों ओर से जो बाण वर्षा हो रही थी, उससे आकाश भरा पड़ा था। महासेनापति भीमदेव एक ऊंचे बुर्ज पर खड़े युद्ध देख रहे थे। बालूकाराय प्रबल पराक्रम से शत्रु की सेना का गतिरोध कर रहे थे। यद्यपि कच्छी योद्धाओं की मार से अमीर के हाथियों की पंक्ति दो भागों में विभक्त हो गई थी और राजपूतों ने तलवार से उनके बीच दरार बना ली थी। वे कंधे पर ढाल रखे जल में तलवार चला रहे थे, पर अमीर के सिपाहियों का तांता ही नहीं टूट रहा था। वह दबाव सेना को खाई में धकेल रहा था। हाथियों की ओट में असंख्य बर्बर योद्धा खाई पार कर रहे थे। उन पर न तीरों की मार थी, न तलवार की। महाराज भीमदेव ने इस कठिनाई को देखा।
उन्होंने तत्काल कमा लाखानी को आदेश भेजा कि अपने कछुओं से अमीर की गज सेना में धसार करो। संकेत पाते ही 200 कछुए तिरछी छोटी छोटी तलवारें लेकर पानी में बैठ गए। जल के भीतर ही भीतर वे अमीर के हाथियों के चारों ओर फैलकर अपनी तिरछी तलवारों से हाथियों की सूंडों और पैरों में करारे घाव करने लगे। अपने काम में वे बड़े उस्ताद थे। कच्छी योद्धा उन्हें घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। देखते ही देखते खाई का जल रक्त से लाल हो गया। हाथी कछुओं से सूंड और पैरों में घाव खाकर चिंघाड़ते हुए सूंड उठा उठाकर पीछे की ओर अपनी ही सेना को कुचलते हुए भागे। अमीर इस भगदड़ का कुछ भी अभिप्राय न समझ सका। उसने भागते सैनिकों को बहुत उत्साहित किया, पर हाथी भाग रहे थे, सैनिक नहीं, अतः भगदड़ बढ़ती ही गई। अमीर ने क्रोध में आकर अपना घोड़ा खाई में छोड़ दिया। ये देख अल्लाहो अकबर का वज्र नाद करके 10,000 बलूची सवार भी खाई में बैठ गए। वे छातियों की दीवार बनाकर आगे बढ़ने लगे। उनकी सुरक्षा 2,000 कारीगर अपने औजारों को लेकर बढ़ चले। हाथियों पर रस्सी और लकड़ी के तख्तों से बना पुल था। खाई के उस ओर पुल खूंटों से जमा दिया गया था। अब अमीर की खास तलवार राह बनाती 10,000 तलवारों की छत्र छाया में खाई पर पुल को फैला रही थी। बालूकाराय ने ये देख अधीर होकर अपनी समूची गज सैन्य को मुख्य द्वार पर फैला दिया और वे अपने चुने हुए 3 सहस्त्र सोरठी अश्वारोहियों को ले पानी में बैठ गए। खाई में घनघोर युद्ध होने लगा। हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों की लाशें पानी पर तैरने और समुद्र की ओर बहने लगी। लाशों को पैरों से रूंधते हुए अमीर की सेना खाई पर पुल को फैलाती आगे बढ़ी। नीचे तलवार के हाथ चल रहे थे, ऊपर बाण वर्षा हो रही थी। महाराज भीमदेव ने युद्ध की गतिविधि को देखकर सैनिकों को बाण के स्थान पर पत्थर बरसाने का आदेश दिया। उधर मुख्य द्वार को पत्थरों से भरवा देने का प्रबंध किया। चबूतरों, मंदिरों और मकानों से बड़े बड़े पत्थर उखाड़कर मुख्य द्वार को पत्थरों से ऊपर तक पाट दिया गया। परंतु अमीर की गति में बाधा नहीं पहुंची। वह अपने दुर्धर्ष बलूची सरदारों को लिए बढ़ता ही चला आ रहा था और अब वो पुल खाई के इस पार तक आ पहुंचा था। महाराज भीमदेव ने यह विपत्ति देखी। वे फुर्ती से कोट से उतरकर गज सैन्य में घुस गए। उन्होंने चुपचाप कुछ मस्त हाथी ले पीछे हटकर पार्श्व से खाई में प्रवेश किया। उन्हें घेरकर लाट योद्धा जल में बैठे। महाराज भीमदेव बिना बाधा के खाई के मध्य भाग में पहुंच गए। इस बीच अमीर के बहुत से योद्धा इस पार पहुंच जल से बाहर आ तलवारों की छाया में पुल को जंजीरों से बांधने लगे। भय और आशंका की लहर फैल गई। इसी समय महाराज के मस्त हाथियों ने बीच धार में पुल को टक्कर दी। पुल एक बार हिला। महावतों ने वेग से हाथियों को हुला। मत्त हाथी चिंघाड़ते हुए पुल को धकेलने लगे। अमीर ये देख घबराकर अपनी बलूची सेना ले उधर को पलटा। बालूकाराय ने भी ये देखकर अपने कच्छी योद्धाओं को महाराज के चारों ओर फैला दिया। इधर अमीर के सैनिक मुख्य द्वार पर झटपट पुल को जंजीरों से बांध देने में प्राण खो रहे थे। 100-100, हजार बलूची सैनिक लाशों को रौंदते हुए जल से बाहर आ रहे थे। उधर जल के मध्य भाग में अमीर तड़प कर जी जान से महाराज के हाथियों पर पेल रहा था। बालूकाराय के कच्छी योद्धा बेधब तलवार फेंक रहे थे। खाई के इस पार टिड्डी दल के समान बर्बर पठान और तुर्क पुल के सहारे सहारे बढ़े चले आ रहे थे। ये दोनों ही पक्षों के लिए शंका और संदेह के क्षण थे। इसी समय महावतों ने हाथियों को एक साथ हूल दिया। तलवारों और भालों की चोट से वे बौखला उठे। उनकी सम्मिलित टक्कर को पुल न झेल सका। वह आखिर टूट गया। पुल के सहारे हजारों तुर्क सैनिक सवार जल में डूबने उतर आने लगे। राजपूतों ने हर्षनाद किया, हर हर महादेव, और चारों ओर से घेर कर मार करनी प्रारंभ की। बड़ी ही कठिनाई से अमीर अपने प्राण बचाकर खाई के उस पार पहुंचा। उसकी सारी सेना छिन्न भिन्न हो गई। इधर जो योद्धा पहुंच चुके थे सब काट डाले गए। जो प्राण भय से जल में कूदे उनमें अधिकांश डूब गए। कुछ तलवार के घाट उतार दिए गए, कुछ किसी तरह मार खाकर उस पार पहुंचे। राजपूतों ने पुल में आग लगा दी। अमीर रणक्षेत्र से एक कोस पीछे हट गया। अभी सूर्य मध्याह्न तप रहा था। मंदिर में विजय दुंदुभी बज उठी। भेरी, शंख, घड़ियाल से दिशाएं गूंजने लगी।
सूर्य की उज्ज्वल धूप में महालय के सुनहरी कनगोरों को अमीर हताश भाव से खड़ा देख रहा था और उसके सैनिक अस्त व्यस्त भाग रहे थे। आधे दिन के इस महाघनघोर युद्ध में यद्यपि हिंदुओं की भी बहुत हानि हुई थी, परंतु अमीर की तो सारी सेना की व्यवस्था ही बिगड़ गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी उसकी समूची ही गज सैन्य का सत्यानाश हो गया था। उसके पास अब 100 हाथी भी शेष नहीं बचे थे जो घायल न हो। कछुओं ने सबकी सूंडें काट डाली भी, पैरों में गहरे घाव कर दिए थे। अमीर शोक और निराशा में अभिभूत हो घोड़े से उतर वहीं भूमि में दोनों हाथों से मुंह ढांपकर बैठ गया। उसने शोक संतप्त होकर कहा, या अल्लाह, ऐसा दिन तो कभी जिंदगी में देखा ही न था। मंदिर में नक्कारे बज रहे थे, प्रसादी की तैयारियां हो रही थीं। ज्यों ही घायल और थकित भीमदेव अपने कक्ष के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा गंग सर्वज्ञ शांत मुद्रा में खड़े हैं। भीमदेव ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। सर्वज्ञ ने कहा, हे धर्म रक्षक, तेरी सदा जय हो। परिचित शब्द संकेत से आश्वस्त होकर फतह मोहम्मद ने पानी से सिर निकाला। आनंद ने वट वृक्ष की डाल पर से झूलकर कहा, कोई डर नहीं है दोस्त, बाहर आ जाओ। जब युवक ने जल से बाहर निकलकर कहा, वो बुजुर्ग कहाँ है, मैं उनसे मिलूंगा। तब मेरे पीछे आओ। दोनों व्यक्ति चुपचाप खिसक कर एक अंधेरी गली में घुस गए और टेढ़े तिरछे रास्ते पार करते एक छोटे से मकान के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वार पर पहुंचकर आनंद ने संकेत किया। संकेत होते ही द्वार खुल गया। दोनों ने भीतर जाकर देखा, एक प्रशस्त कक्ष में दामोदर मेहता गद्दी पर बैठे हैं। युवक ने आगे बढ़कर अदब से उनका अभिवादन किया। अभिवादन का जवाब देकर मेहता ने हंसकर कहा, इत्मीनान से बैठ जाओ और कहो, जिसकी वह तलवार थी उससे मुलाकात हुई? हुई। उसने क्या कहा? उसने कहा, जिसके पास वह तलवार है उसका हर हुक्म बजा लाना लाजिम है। तो तुम उस आदमी की मईदा भी समझ गए ना? जी हाँ, मैं हुजूर को रुतबे में अमीर से किसी हालत में कम नहीं समझता। ठीक है, अब अपनी बात कहो। मुझे सुल्तान ने आपकी खिदमत में भेजा है। किस लिए? सुल्तान का पैगाम लेकर। पैगाम क्या है? सुलह। सिर्फ एक चीज पाकर वे इस मुहिम से लौट जाएंगे। कौन चीज? जामबख्शी हो तो अर्ज करूं। कहो। वह नाजनी? कौन? चौला नर्तकी। दामोदर मेहता गंभीर मुद्रा में क्षण भर बैठे रहे, फिर कहा, कल भी क्या इसी बात को कहने आए थे? जी नहीं। वह बात क्या थी? अब उस बात को रहने दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? फतह मोहम्मद। ये तो नया नाम है, पुराना नाम क्या था? उस नाम से अब क्या? फिर भी मैं जानना चाहता हूं। देवा, देवस्वामी कहकर युवक उदास हो गया। तुमने कृष्ण स्वामी के पास बहुत कुछ पढ़ा लिखा है। जी हां, लेकिन उनके पास नहीं, पीर के पास। तुम तो संस्कृत भी जानते हो, फिर मलयाच भाषा क्यों बोलते हो? पर शूद्र हूं, दासी पुत्र हूं, संस्कृत पढ़न मुझे निषिद्ध है, इसकी सजा मौत है। मैं मलयाच भाषा नहीं, शाही जबान बोलता हूं, जो मेरे पीर ने मुझे सिखाई है। लेकिन मैं तुम्हें यदि तुम्हारे पुराने नाम से पुकारूं? बेकार है। उस नाम से भी तुम्हें नफरत है, उसकी याद से भी। तुमने सिर्फ शोभना के लिए ही धर्म त्यागा ना? जी नहीं, मैंने धर्म कबूल किया। मेरा मतलब हिंदू धर्म से है, वो धर्म नहीं, कुफ्र है। धर्म तो सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम में तुम्हें कुछ मिला? जी हां, समानता, उदारता, जीवन, आशा, आनंद और दौलत। और शोभना? वह भी, लेकिन वह तो अब मेरे कब्जे में है। यदि मैं तुम्हें ना दूं तो मैं आपसे लड़ूंगा। मेरा हुक्म नहीं मानोगे? नहीं जनाब। अमीर का जो हुक्म है वो सुल्तान के काम के लिए है, यह मेरा काम है। शोभना के लिए तो मैं सुल्तान नामदार से भी लड़ूंगा। क्या तुम्हारी ऐसी हैसियत है? हैसियत का सवाल नहीं है जनाब, तबीयत का सवाल है। क्या मतलब? एक तरफ शोभना और एक तरफ सारी दुनिया, यही मतलब? तुम्हारी बातों से मुझे तुम पर प्यार हो गया। यदि मैं तुम्हें शोभना दे दूं और वह तलवार भी, जिसकी कीमत मालूम है, तो क्या तुम फिर देवस्वामी बन सकते हो? नहीं हजरत, मैं मुर्दे का मांस नहीं खाता। मुर्दे का मांस कैसा? कमीना हिंदू धर्म ऐसा मुर्दा है कि इसकी सड़ी हुई बू से दूर ही रहना चाहिए। तुम शोभना के लिए इतना नहीं कर सकते। जरूरत नहीं है। शोभना के लिए मेरे पास ये तलवार है, लेकिन हम लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं।
खैर, तो तुम क्या कहना चाहते हो? सुल्तान की जो ख्वाहिश है वह तो अर्ज कर चुका, लेकिन वह तो मेरे बूते की बात नहीं है भाई। आप क्या अपने देवता को बचाने के लिए एक अदना औरत की कुर्बानी नहीं कर सकते? एक अदना औरत के लिए तुमने अपना धर्म, ईमान, कर्तव्य, देशभक्ति सबको लात मार दी। विदेशी विधर्मी तुर्क के दास बन गए। अपने ही घर को बर्बाद करने पर तुले बैठे हो। इसके सिवा गजनी का अमीर जिसे लेकर सारी मुहिम से ही मुंह फेरने को तैयार हो, उसे तुम अदना औरत कहकर पुकारते हो। अभी तुम बच्चे हो देवस्वामी, तुम्हारा सिर फिर गया है और प्रतिहिंसा और स्वार्थ ने तुम्हें पागल कर दिया है। फिर भी तुम्हें यह भूलना न चाहिए कि तुम किसके दूत हो और किससे बात कर रहे हो। तुम्हें मर्यादा से बात करनी चाहिए। फतह मोहम्मद का सिर झुक गया। उसने आगे झुककर दामो मेहता के दोनों हाथ छूकर आंखों से लगाए। फिर कहा, मुझे माफ कीजिए, आपकी जो भी मईदा हो, मगर आप मेरे लिए रुतबे में अमीर से कम नहीं है। मैंने सिर्फ साफ गोई की है। अब हुजूर का क्या हुक्म है? खेद है कि अमीर का ये संदेश मैं महाधर्म सेनापति तक नहीं ले जा सकता। तो हुजूर मुझे ही महाराज महासेनापति तक पहुंचा दे, तब तो तुरंत तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा, क्योंकि तुम सैनिक नियम के विरुद्ध चोरी से पाटन में आए हो। तो हुजूर क्या मेरी रक्षा न करेंगे? नहीं कर सकता। फिर तुम यदि अमीर का संदेश महाधर्म सेनापति तक ले जाना ही चाहते हो तो खुले रूप में अमीर के दूत का अधिकार पत्र लेकर महाराज के पास जा सकते हो, बाधा नहीं होगी। सुल्तान के लिए क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते? सुल्तान पर यदि कोई गहरी विपत्ति आ पड़े और वह मेरा आश्रय चाहे तो मैं उसकी मदद इस तलवार की मैत्री के नाम पर करूंगा, और तुम जो इस समय चोरी से आए हो, तुम्हें प्राण दंड से बचाकर जीता चला जाने दूंगा। ये काफी नहीं है? काफी है हुजूर। मैं सुल्तान नामदार से हुजूर की मेहरबानी की बात कहूंगा। तुम्हें और कुछ कहना है? जी नहीं। तो अब तुम जा सकते हो, और कभी किसी मुसीबत में तुम्हें एक शुभ चिंतक की आवश्यकता हो तो मेरे पास आना देवस्वामी। यह मत भूलना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हें फतह मोहम्मद नहीं देवस्वामी ही समझता हूं। फतह मोहम्मद ने दोनों हाथ जोड़कर हिंदू रीति से मेहता का अभिवादन किया और कक्ष से बाहर हो गया। आनंद भी उसके साथ साथ पीछे चला। पानी में बैठकर फतह मोहम्मद ने कहा, मेरी चीज ये है, लेकिन दम, ये लो। युवक ने मोहरों का तोड़ा आनंद को पकड़ा दिया। फिर कहा, वह चीज मुझे दो, अभी मेरे पास ही रहने दो, इससे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फतह मोहम्मद ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा तो अब मैं चला। फिर अब कब? कल। ठीक है। युवक ने पानी में गोता लगाया, परंतु वह गया नहीं। दम साध कर कुछ देर पानी के भीतर ही भीतर बहाव से ऊपर को चला और फिर किनारे पर आकर एक सीढ़ी के सहारे थोड़ा ऊपर आकर उसने सांस ली। फिर इधर उधर देखा। आनंद भी तट से गया नहीं। 2-4 कदम जाने का अभिनय करके वह लोमड़ी की भांति घूमकर पेट के बल रेंगता हुआ किनारे किनारे बहाव के ऊपर चलने लगा। उसे समझते देर न लगी कि फतह मोहम्मद गया नहीं, पानी में यही है। जब उसने पानी से सिर निकाला तो आनंद ने देख लिया, वह भी धीरे से जल में बैठ गया। तलवार नंगी कर उसने हाथ में ले ली। फतह मोहम्मद ने डुबकी लगाई और आनंद ने ध्यान से उसकी गतिविधि देखी। फिर उसने भी डुबकी लगाई। दोनों साहसी युवक अपने अपने कार्य में तत्पर थे। जल ही जल में वे मुख्य द्वार तक पहुंच गए। यहां काफी प्रकाश था, पहरा भी बहुत था। फतह मोहम्मद थोड़ा हटकर गहरे जल में बैठ गया। आनंद ने देखा, वह केवल छिपकर आगे बढ़ना चाहता है। वह भी सावधानी से जल के भीतर ही भीतर आगे बढ़ने लगा। त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के पार्श्व भाग में जल के ऊपर ही एक बहुत भारी शमी का वृक्ष था। उस वृक्ष से आनंद को कुछ संकेत शब्द सुनाई दिया। उस शब्द को सुनकर फतह मोहम्मद ने पानी से सिर निकालकर संकेत किया और फिर किनारे की ओर बढ़ा। आनंद एक सीढ़ी से चिपक गया। सिद्धेश्वर ही था। वो वृक्ष से उतरकर सीढ़ी तक चला आया। फतह मोहम्मद ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर केवल इतना ही कहा, मंजूर है, और वो पानी में बैठ गया। आनंद ने स्पष्ट ये शब्द सुना। उसने देखा, फतह मोहम्मद तीर की भांति लौटा जा रहा है। सिद्धेश्वर ने अपने चारों ओर देखा और मंदिर के पिछवाड़े की ओर चला गया। आनंद भी पानी से निकलकर उसके पीछे पीछे हो लिया। नंगी तलवार उसके पास थी। सिद्धेश्वर चोर दरवाजे से घुसकर जहां छोटे छोटे बहुत मंदिर थे, उनमें चक्कर काटता हुआ जाने लगा।
आनंद ने भी निरशब्द उसका पीछा किया। घूमते फिरते वह संकटेश्वर की बावड़ी के निकट आकर एकाएक आनंद की दृष्टि से ओझल हो गया। आनंद ने बहुत खोजा, पर सिद्धेश्वर का पता न लगा, जैसे उसे धरती निगल गई हो। इस समय प्रभात की सफेदी आकाश पर फैल थी। आनंद पीछे लौटा। हमें आशा है आप सभी को ये सोमनाथ उपन्यास का ऑडियो बुक पसंद आया है। हम जल्द मिलेंगे इस ऑडियो बुक के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।